अच्छा सुनो, क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। मतलब त्रिकोणमिति का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो त्रिकोणमिति का प्रयोग वहां करते हैं हम लोग, जैसे कोई ऊंचा भवन है या बहुत बड़ा ऊंचाई वाला कोई चीज है, उसको उसकी दूरी को मापना, उसकी लंबाई को मापना है ना। तो बिना हम वहां तक गए, मतलब मान लो जैसे एक बहुत ऊंचा टावर है और वहां पर चढ़ना संभव नहीं है, तो हम इस टावर पर चढ़े इसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। किसके माध्यम से? तो त्रिकोणमिति के माध्यम से। उसमें क्या करें, मान लो यहाँ से कोई आदमी देख रहा है, यहाँ पर तो आदमी देख रहा है, तो आदमी के सीधा एक रेखा बनेगा आंख के सीधा में, और यहाँ पर देख रहा है तो इसके सीधे में एक रेखा बनेगा। मान लो यहाँ इसकी आंख है और देख रहा है, सीधी रेखा बनेगी, उसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। और यहां से ऊपर देख रहा है जिसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। इसी प्रकार से हो सकता है कुछ, मान लो छत पर कोई है और छत पर से किसी नीचे वाले व्यक्ति को देख रहा है जो जमीन पर है, तो यहां से देख रहा है तो आंख के सीधी एक रेखा होगा, उसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। और यहां से नीचे जो देख रहा है तो ये दोनों के बीच एक कोण बन रहा है ना। और ये जो रेखा जो नीचे देख रहा है तो उसको बोलेंगे दृष्टि रेखा, क्योंकि दृष्टि इसी पर है। तो आंख के सीधी रेखा, आंख के सीधे जो रेखा बनेगा उसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा, और जहां देखने का प्रयास कर रहा है उस सीधी वाली रेखा को बोलेंगे दृष्टि रेखा। उम्मीद है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा समझ गए होंगे। आंख के सीधी रेखा क्षैतिज रेखा, और जहां देखने की कोशिश कर रहा है वो आपका दृष्टि रेखा हो जाएगा। तो जहां भी मान लिया जाए कि ये कोई ऊंचा सा टावर है और यहां से कोई आदमी देखने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर आदमी है और देखने की कोशिश कर रहा है, तो नीचे से ऊपर देख रहा है, तो जब भी नीचे से ऊपर देखेगा तो उन्नयन कोण होता है, उन्नयन कोण। यानी यहां जो बनेगा उस कोण को बोलेंगे उन्नयन कोण। और जब भी कोई आदमी ऊपर से किसी नीचे को देखेगा, नीचे वाले व्यक्ति को ऊपर से नीचे, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे अवनमन कोण, अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनयन कोण। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर किसी व्यक्ति को देख रहा है तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देख रहा है तो अवनमन कोण। एक चीज यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ से आदमी देख रहा है तो ये कौन सी रेखा होगा बताइए? क्षैतिज रेखा होगा। और ये वाला रेखा का नाम बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर नीचे आदमी देख रहा है ऊपर से, ये क्षैतिज रेखा हो। ये दोनों के बीच जो कोण बन रहा है, इसी कोण को क्या बोलेंगे? अवनमन कोण बोलेंगे। और अवनमन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जेड आकार की आकृति बन रही है, और जेड आकार की आकृति बनती है तो वहां पर कोण जो होता है एकांतर कोण के नाते ये जो कोण हो जाएगा इस कोण के बराबर होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना। तो अवनमन कोण समझ गए, और उन्नयन कोण जब ऊपर उठा के देखना पड़े आदमी को, आदि छत पर कोई मान लो व्यक्ति है तो नजर को ऊपर करके देखना होगा, तो जब नजर ऊपर करके देखना होगा, उठा के देखना होगा तो उन्नयन, ऊपर करके देखना होगा तो उन्नयन, और नीचे करके तो नमन करके। नमन मतलब झुकना पड़ता है तो नमन करने, तो अवनमन इस तरह से याद रखिए। उन्नयन कब होता है? जब ऊपर देखना पड़े, और अवनयन कब होता है? जब आपको सर नीचा करके देखना पड़े तो अवनमन, और सर उठाकर देखना पड़े तो क्या हो जाएगा? उन्नयन। ये बात समझ के, इसके अलावा इस चैप्टर में आपको क्या क्या करना होगा, तो जितने भी फॉर्मूला है, जैसे साइन थीटा बराबर होता है p बाई एच, कॉस थीटा बराबर होता है p बाई एच, और टेन थीटा बराबर होता है p बाई एच, ये याद रखना होगा। ठीक इसी का उल्टा कोसेक थीटा बराबर होता है h बाई p, सेक थीटा बराबर h बाई p, और कॉट थीटा बराबर b बाई p। आपको ट्रिक से भी बताया है, पापा हेलो, बेटा हेलो, पापा बेटा, फिर इसी को उल्टा कर देंगे, हेलो पापा, हेलो बेटा, बेटा पापा।
और इसके अलावा सबका वैल्यू, जैसे साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 30 का वैल्यू क्या होता है, 45 का क्या, 60 का और 90 का। अगर साइन की बात करें तो 0 से स्टार्ट होकर 1/2, 1√2, √3/2 और 1 होता है। इसी प्रकार इसका कॉस जो है पलट जाता है, 1 पहले हो जाता है, फिर √3/2, फिर 1√2, 1/2 और 1/2 और फिर इसी प्रकार से tan का 0 से स्टार्ट होता है, 1/√3 होता है, 1 होता है, √3 होता है और क्योंकि साइन का उल्टा क्या है, कोसेक। तो जो भी वैल्यू होगा, अगर मान लीजिए कोसेक का कहे तो इसका उल्टा हो जाएगा, 0 है तो पलट जाएगा इसका 1/0। मतलब क्या आएगा, 0 के पहाड़ में 1 क्या आ सकता है, क्या नहीं आएगा, अपरिभाषी। उसी प्रकार से ये पलट जाएगा साइन का वैल्यू तो 2 हो जाएगा, ये पलट जाएगा तो √2 हो जाएगा, ये पलट जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा और ये पलटेगा मतलब 1/1 तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको सेक का निकाल लेना है, कॉस वाला पलट के 1/1 तो 1, इसको पलटेंगे तो 2/√3, इसको पलट देंगे तो √2 और इसको पलट देंगे तो 2। इसी प्रकार से कॉट का बदल लेंगे tan से, तो tan का जो है उसको पलट देंगे तो ये कॉट का वैल्यू निकल जाएगा। ये बात इतना याद रखना होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए सर्कस का एक कलाकार जान रहे, सर्कस 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। डोर की लंबाई दिया हुआ कितना, 20 मीटर, उस पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई मतलब टाइट है, टाइट किया हुआ धागा, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि पर एक खंभा है गड़ा हुआ, उसके शिखर से जो है धागा बंधा हुआ और कितना लंबा है, तो 20 मीटर। देखिए आप पढ़िए, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर, ये मान लो भूमि है, जमीन है, तो भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से, यानी खंभा का शिखर मतलब ऊपरी भाग से, शिखर मतलब ऊपरी भाग से तनकर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ ये जो धागा है, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का, भूमि का स्तर मतलब भूमि के साथ ये जो डोर है, ये डोर है और ये क्या है, खंभा। भूमि स्तर के साथ जो डोर है वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं चित्र जो बना वो किसका बना है, त्रिभुज का बन गया, त्रिभुज का बना ना। और इस डोर की लंबाई दिया था कितना, 20 मीटर, ये कोण कितना दिया था, 30 डिग्री। आप देख रहे हैं कि त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज। इस प्रकार से जो कोण बनता है वो समकोण कहलाता है। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बताए हैं, समकोण के सीधा जो होता है उसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, मतलब एच कहते हैं, है ना। आपको क्या ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई। खंभा कौन है, ये है, ये है या ये है, बताइए। अगर हम नाम दे दें ए बी सी तो बताइए खंभा कौन है इसमें, ए बी है। आपका इसे ज्ञात करना है, ये खंभा है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ए बी ज्ञात करना है। इसमें दिया क्या है, एसी दिया हुआ है और एक कोण दिया हुआ है। अब जब ये एच दिया है और इस कोण की बात किया जा रहा है, आपको बताए थे जिस कोण की बात की जाए उसमें कौन कौन साथ होते हैं,
कर्ण और आधार। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा। सो आधार का नाम BC हो जाएगा। ये बात समझे, ये कर्ण है और ये आधार। कर्ण और आधार साथ साथ होते हैं, कान और आंख साथ साथ होते हैं। इस तरह से आपको दिमाग में बैठा लेना है, कान और आंख, यानी B और H हमेशा साथ साथ होते हैं। मेरा नाम का स्पेलिंग भी याद रख सकते हैं, B और H साथ साथ होते हैं, है ना। तो बच जो गया वो क्या हुआ, P मतलब लंब, और आपको खंबे की लंबाई तो ज्ञात करना है। ऊंचाई मतलब उसकी लंबाई, खंबे की ऊंचाई मतलब उसकी क्या हो गया, लंबाई, यानी लंब ही ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा, एक चीज दिया हुआ है, दूसरा चीज ज्ञात करना है। मतलब ये ज्ञात करना है, ये डोर की लंबाई दिया गया था। तो जब भी आप बनाएंगे इस तरह के प्रश्न को, तो जो दिया रहेगा सो और जो निकालना रहेगा सो, उसका इस्तेमाल करके आपको बनाना रहता है। यहां पर किसकी लंबाई दिया है, कर्ण की, कर्ण मतलब H, और निकालना किसका है, लंब निकालना है मतलब P। तो आपको तुरंत ये सोचना है कि P और H कौन से फॉर्मूला में प्रयोग होता है, साइन में कि कॉस में कि टेन में। P और H मतलब P और H मतलब पापा हेलो, किस में प्रयोग होता है, साइन में होता है। अच्छा इसका उल्टा कर देंगे, H/P तो भी, क्योंकि P है और H तो है, तो कोसेक, या तो आप कोसेक का फॉर्मूला इस्तेमाल करके बना सकते हैं, या तो फिर साइन का फॉर्मूला। समझ में आया कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करके बना सकते हैं, या तो साइन का या तो, क्यों, क्योंकि जब हमने कहा कि जो वैल्यू दिया रहेगा सो देखना है, और जो निकालना है सो निकालना। ये था मतलब निकालना क्या था, P निकालना था, H दिया हुआ था। आपको मालूम है साइन थीटा बराबर होता है P/H। पहले तो आप फॉर्मूला ही लिख देंगे, ठीक है। और साइन थीटा का मान यहाँ कौन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री ना, साइन 30 डिग्री बराबर आप क्या लिख सकते हैं, P क्या है, P का क्या नाम है, AB, आप लिख सकते हैं AB। और H क्या है, H है AC, अभी नाम दे दो AC, ठीक है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सोच लीजिए आप, 1/2। तो साइन 30 के मतलब क्या लिख सकते हैं, 1/2 बराबर AB तो आपको ज्ञात करना है, यहाँ पर AB है तो आप AB का AB लिख देंगे। और AC क्या दिया हुआ है, AC दिया हुआ है 20 मीटर, तो यहाँ लिख 20 मीटर। आपको क्या ज्ञात करना है, AB, ये भाग में इधर क्या हो जाएगा, गुना आ जाएगा। तो AB बराबर आप क्या लिख सकते हैं बताइए, तो 1/2 भाग में हो जाएगा गुना में, 2 दहिए 20, यानी AB बराबर कितना आ गया, AB बराबर 10 मीटर, यानी खंबे की लंबाई कितना हो जाएगा, खंबे की लंबाई 10 मीटर। और इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो हमने सिर्फ सॉल्यूशन किया, जो चीजें जो दी हुई है वो चीज लिख देना रहता है, ठीक है। क्योंकि बड़े प्रश्न में आएगा तो जो चीज दिया हुआ है उसको लिख देना है। लिखेंगे डोर की लंबाई जो दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे दिया हुआ है, ये तो बनाना सीख गए, लेकिन एक्स्ट्रा जो चीज है वो सबसे पहले लिख देंगे। जैसे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डोर की लंबाई 20 मीटर लिख देंगे। और डोर भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। और ज्ञात क्या करना है, खंबे की लंबाई। ये सब आप बात लिख सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अरे